Good morning, students. How are you? I hope you all will be very fine at your home and be enjoying your lesson very well. In previous video, I have described about tense and its three types: present tense, past tense, and future tense. In this video, I will discuss about present tense and its four types. Tense has three types: present tense, past tense, and future tense. But each type of tense has also four types. Like present tense has also four types: present indefinite or simple present tense. In olden grammar, simple present tense is known as present indefinite tense, but in present grammar, it is we all read simple present tense, and the second is present continuous. Present continuous is also known by the name of present imperfect. Present imperfect and present continuous tense are both tense. Third is present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense. So the present tense has four types: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. First of all, I discuss about simple present tense. Simple present tense, when we tell simplicity of an action, like I teach you English grammar. The teacher always punishes the guilty. So in these two sentences, I have taken two verbs: punishes, teach, and these two verbs shows the action of present moment, so that is called simple present tense. कहने का मतलब बच्चों कि टेंस के तीन भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बट इन प्रत्येक टेंस के भी चार चार भेद होते हैं। सबसे पहला, प्रेजेंट टेंस को यदि लें तो इसके चार भेद हो जाते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पुराने ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जिस ग्रामर को हम पढ़ते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से यह जाना जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। पुराने ग्रामर में इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट के नाम से जाना जाता था, बट अभी जो ग्रामर है वर्तमान में, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। तीसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चौथा यानी लास्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यह एक ऐसा टेंस है जो वर्ब यह बताता है कि कोई काम वर्तमान में संपादित होती है। द टीचर teaches you English grammar. In this sentence, teach verb shows that the action takes place in this moment. इस पल कुछ होता है, यह बात बताने का काम करता है यह वर्ब टीचेज, राइट। अब इसके यूज के बारे में हम जाने तो सबसे पहले कुछ इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में पढ़ें। सबसे फर्स्ट रूल जो है, इट एक्सप्रेसेज जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। सामान्य और जो सार्वभौम सत्य है उसको यह हमेशा व्यक्त करता है। जैसे आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम, इट इज जनरल ट्रूथ। योर ड्यूटी इज टू गो टू स्कूल एंड यू ऑलवेज गो ऑन टाइम, इट इज योर मोरल ड्यूटी। सो इस प्रकार का जो जनरल सच्चाई है इसके बारे में बताता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है
तो पूरब में ही उगता रहेगा, पश्चिम की ओर डूबता है तो पश्चिम में ही डूबता रहेगा। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट से पता चलता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है सन के उगने का पूरब में है तो पूरब में ही उगेगा, डूबने का जो है पश्चिम में तो पश्चिम में ही डूबेगा। इस प्रकार के जो राइजेज वर्ड जो वर्ब के रूप में यूज किया गया है, ये राइजेज वर्ड बताता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस में यूज किया जाता है। ओके, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब गुलाब की उसकी विशेषता है कि वह खुशबू देता है, तो मीठी भीनी भीनी खुशबू देता है। ये जनरल सच्चाई नहीं बल्कि सार्वभौम सत्य है कि गुलाब अपनी खुशबू जब देगा तो देगा ही। तो इस प्रकार के सेंटेंस में यूज किए हुए जो वर्ब्स होते हैं वे वर्ब्स हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात बताते हैं। दूसरा इसका जो है उसके बारे में जाने। इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम। ओके, आई गो आउट फॉर ए वॉक, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। ये हैबिट है कि प्रतिदिन सुबह में टहलने जाना, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना। ओके, तो इस प्रकार का जो हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हमारी डेली रूटीन होती है, जो हमारा कस्टम होता है, उनको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। थर्ड है, इट एक्सप्रेसेस अ परमानेंट फैक्ट और अ सिचुएशन। जो कुछ परमानेंट फैक्ट होता है, जो कुछ सिचुएशन होता है, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। लाइक दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये परमानेंट फैक्ट है कि दिल्ली जो अवस्थित है वो यमुना नदी के तट पर ही अवस्थित है, वह किसी और नदी के तट पर अवस्थित हो नहीं सकती। द रोड रन्स फ्रॉम पटना टू दिल्ली। जिस पार्टिकुलर रोड की बात यदि हम करें तो जहां से निकलती है वो परमानेंट है। तो इस प्रकार की परमानेंट फैक्ट को या सिचुएशन को जो वर्ब एक्सप्रेस करता है वह भी हमारा कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इट एक्सप्रेसेस अ फ्यूचर एक्शन व्हेन द फ्यूचरिटी इज indicated by the context. Example, I leave for Delhi tomorrow. I leave for Delhi tomorrow. It is my planning for going to Delhi tomorrow. But the plan of going, right, makes in the present moment. So this type of verb is always used in simple present tense. Okay? The ship sails for Japan next week. So these two sentences shows that simple present time. Okay? अब कुछ इस पर हमें ध्यान देने की बात है कि इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वह सदा वर्ब फर्स्ट यानी रूट फॉर्म जो वर्ब का है वह, या फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब का जो पांचवा रूप है वो, दो ही वर्ब का यूज किया जाता है। अर्थात वर्ब का जो रूट फॉर्म, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म वो यूज करते हैं। जिस वर्ब के साथ एस या ईएस हम जोड़ते हैं वह हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। यानी जिस वर्ब के साथ हम सफिक्सेस को ऐड करते हैं वह हमारा रूट फॉर्म कहलाता, फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। लेकिन इसके पहले भी थोड़ा हम ध्यान दें कि जिस वर्ब के साथ एस ईएस हम जोड़ते हैं उस वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। मतलब जिस सब्जेक्ट का फॉर्म यानी कि पर्सन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में है, उसी के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वह फिफ्थ फॉर्म में यूज किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल। और नियम है कि यदि किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बनता है, लेकिन किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बनता है। जैसे ही रीड्स इन क्लास 6,
अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसके साथ रीड्स दिया मैंने तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर नंबर का हुआ, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल, राइट। तो इस प्रकार से हम समझें कि यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ वर्ब के में हम एस या एस जोड़ेंगे। यदि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का होगा तो कभी भी हम उसके साथ एस या एस नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आज हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं। इसके कुछ पार्ट हमारी बाकी रह जाएंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर, इसका निगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देख करके समझेंगे, समझ करके आपके पास जो बुक है ये गो ग्रामर दी हुई, उस ग्रामर को पढ़ करके अच्छी तरह से समझेंगे और जहां समझने में प्रॉब्लम होगी वो फिर से हमसे पूछेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।